लोगवा के बतिया कई दिहल तू सही, अदेबू तू धोखा कबो सोचल ना रही। लोगवा के बतिया कई दिहल तू सही, देबू तू धोखा कबो सोचल ना रही। अब पाके दूसरा के भोले भूला जईबू हो, आँख से आँख अब ना मिला पैबू हो, आँख से आँख अब ना मिला पैबू हो। ज्योति सिंह को सिर्फ पैसा चाहिए और वो अपने पैसे के लिए ये सब ड्रामा खेल रही हैं। करी ले शुक्रिया हम वही भगवान के, तोह के बनौले बाटे कौन माटी सान के। करी ले शुक्रिया हम वही भगवान के, तोह के बनौले बाटे कौन माटी सान के। रूप ऐसन बुझाला देखी सूरज ल जाला, जैसे चंदा उगेला दरियाव में, दिल भइल दीवाना तोरा प्यार में। अगर अक्षरा प्रेग्नेंट थी तो पवन सिंह की इतनी हिम्मत नहीं थी जो वो अक्षरा को छोड़ के जाके ज्योति से शादी कर लेते। देखिए, इन दिनों सोशल मीडिया पे पवन सिंह और ज्योति सिंह जो पति पत्नी है दोनों, उनका विवाद जो है काफ़ी वायरल हो रहा है, काफ़ी चर्चाओं में है। और इस विवाद में अक्षरा सिंह का नाम भी बीच में घसीटा जा रहा है, जो कहीं ना कहीं जो है लोगों की मानसिकता को भी दर्शा रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए मधु मिश्रा हैं, गायिका हैं, भोजपुरी गाती हैं, अच्छा गाती हैं। मैम क्या कहेंगी, पवन सिंह और ज्योति का जो विवाद चल रहा है इसमें आपको कौन गलत लगता है? देखिए, जहाँ तक ये ज्योति और पवन जी की बात है तो मैं ये तो नहीं बोल सकती कि कौन गलत है कौन सही है, क्योंकि देखने तो कोई गया नहीं है। तो ज्योति जी एक महिला है और मैं भी एक महिला हूँ, इसके महिला की वजह से मेरी पूरी हमदर्दी उनके साथ है। लेकिन उनकी कुछ बातें जो है वो मतलब समझ में नहीं आ रही है। उनके कहने का मतलब जो है, मतलब कुछ वो ऐसा बोल रही, जैसे एक बार आपने देखा होगा वो कौन सी नेपाल की आई थी, पोखरेल, एक समय वो भी बोली थी कि मैं पवन जी को नहीं जानती। तो जग जाहिर है पवन जी को कौन नहीं जानता। तो ज्योति जी की बात मुझे ये खटकी थोड़ी सी कि वो बोली कि शादी से पहले मैं पवन जी को नहीं जानती थी। तो मुझे लगा कि ये बिल्कुल सरासर झूठ है। ज्योति जी, आप इतना बड़ा झूठ बोल रही हो कि आप पवन जी को नहीं जान रही हो। मानती हूँ आपकी शादी 20 दिन के अंदर ही हुई है और बहुत अफरा तफरी में हुआ है, लेकिन आप मोबाइल चलाती हो, आप रील्स बनाती हो, आप इतनी बड़ी अपने आप को मतलब मॉडल भी साबित करती हो, तो आप क्या मोबाइल नहीं चलाती थी? आपके मोबाइल में यूट्यूब नहीं खुलती थी? अगर आप यूट्यूब चला रही थी, मोबाइल चला रही थी, तो पवन जी को कौन नहीं जानता है? चलिए, आप नहीं जानती थी कि आपके पापा नहीं जानते थे पवन जी को? मोबाइल नहीं चलाता है वो पवन सिंह को नहीं जानता है? वो भी जानता है। एक छोटा सा बच्चा देखिए 2 साल 3 साल 4 साल का होगा ना, वो भी पवन जी का गाना आप कितना वायरल हुए। छोटे छोटे बच्चे कुट कुट खाई चटनियाँ जान पता नहीं कितने गाने पे, तो छोटे छोटे बच्चे उनके गाने को फॉलो करते हैं। छोटे छोटे बच्चे बोलते हैं मैं पवन जी से मिलूँगा। तो ये तो 25 साल 28 साल 30 साल की। शुरुआत में उनका एक इंटरव्यू आया था, उसमें वो अक्षरा सिंह पे तमाम तरह का आरोप लगा रही थी, कह रही थी 3 महीने की प्रेग्नेंट है अक्षरा सिंह। जब हम शादी किए थे उस समय पहला बार जब फ़ोन किए थे हम, तो पवन सिंह मेरे साथ नहीं थे, फ़ोन किए थे तो अक्षरा सिंह फ़ोन उठाई, बोले कि दारू के नशे में हैं, सो गए हैं। तो एक बात बताइए, ये जो चल रहा है अभी का समय जो दौर है, और मेरे ख्याल से अक्षरा जी काफ़ी पढ़ी लिखी हैं और ज्योति जी भी काफ़ी पढ़ी लिखी हैं। अगर अक्षरा प्रेग्नेंट होती थी या नहीं थी ये तो मैं नहीं जानती, अगर वो प्रेग्नेंट थी तो ये बताइए, वो ऐसी लड़की है जिसको मतलब आप ब्रेकअप के बाद आप सारे लोग ने देखा कितना मेहनत करके वो लड़की आगे बढ़ी हैं, सॉरी अक्षरा जी। तो वो ऐसे ही पवन जी को छोड़ देती? इतना आसान? कोई भी लड़की हो, मैं रहूं कोई भी रहे, ऐसे किसी लड़का से किसी का फेयर रहेगा और 3 महीना 4 महीना का प्रेग्नेंट रहेगी और उस लड़के को आज़ादी दे देगी कि जाओ तुम अपनी शादी कर लो? इसी बात पे तो ज्योति फंस रही हैं। अगर अक्षरा प्रेग्नेंट थी तो पवन सिंह की इतनी हिम्मत नहीं थी जो वो अक्षरा को छोड़ के जाके ज्योति से शादी कर लेते, चाहे जितना भी दबाव था वहाँ। अगर मान लीजिए पवन जी को लोग टॉर्चर किए, दबाव दिए, उनके घर वाले ज़बरदस्ती शादी किए, तो अक्षरा दूध पीती बच्ची नहीं थी, वो उसके पास कानून था, प्रशासन था,
तो मुझे लगता है ये बात सरासर झूठ है। देखिए आजकल इतना कोई मूर्ख नहीं है, चाहे कोई लड़की हो या लड़का हो, कि वो 3 महीना 4 महीना 5 महीना का प्रेग्नेंट हो जाएगी, अम्मा बन जाएगी और मतलब वो चुपचाप रहेगी। अब वो ज़माना चला गया कि जब औरतें घर में बैठ के रोया करती थी। आज की महिलाएं रोने वाली नहीं है, फाइट करने वाली हैं। तो मुझे ये कहीं से ज्योति सिंह की बात सही नहीं लगती, ये बेबुनियाद है। और ये अपने पति और अक्षरा जी की मतलब जो चरित्र है, नेचर है, उसको उछाल के मुझे लगता है हाईलाइट होना ज्योति सिंह खुद चाहती हैं। अच्छा, आप सिंगर हैं, ज्योति सिंह के लिए कोई एक गाना जो आपको याद आ रहा होगा? ज्योति सिंह के लिए पवन जी तो बहुत सारे गाने गाए हैं उनके लिए, बट मुझे वो गाना नहीं याद है। एक गाना वो गाए हैं मुखौटा कैसे कुछ करके है, जिंदगी उसका नाम है शायद एल्बम का। लेकिन मतलब एक गाना पवन जी का कि लोगवा के बतिया कई दिहल तू सही, अदेबू तू धोखा कबो सोचल ना रही। लोगवा के बतिया कई दिहल तू सही, देबू तू धोखा कबो सोचल ना रही। और पाके दूसरा के भोले भूला जईबू हो, आँख से आँख अब ना मिला पैबू हो, आँख से आँख अब ना मिला पैबू हो। तो मुझे लग रहा है कि आप खुद सोचिए, मैं ये क्वेश्चन आपसे कर रही हूँ, एक ही बंदा हर बार गलत कैसे हो सकता है? जब नीलम जी आई, उनकी तो हर कोई बहुत ही रिस्पेक्ट करता, वो दुनिया में नहीं है, उनका नाम लेना भी मतलब मुझे गलत लग रहा है। वहाँ तक देखिए उनका रिलेशन बहुत अच्छा चला था पवन जी का। अब क्या कारण था, कैसे मतलब उनकी डेथ हुई, ये तो मैं नहीं जानती। अक्षरा सिंह आई, 2 साल 3 साल 4 साल बहुत अच्छा रिलेशन में रही। फिर अक्षरा जी भी पवन जी पे ब्लेम लगा देती हैं कि ये गलत हैं। फिर ये पत्नी बन के आई, शादी करके आई, साल 6 महीना ये चुप रही, अब पवन जी इनके लिए गलत हो गए। तो मेरे ख्याल से मैं ये जानना चाहती हूँ, एक ही आदमी क्यों गलत है, ये लोग क्यों नहीं गलत हैं? कहीं ना कहीं ये लोग भी गलत होंगी। अक्षरा सिंह भी गलत है? बिल्कुल गलत होंगी, कहे नहीं गलत हैं। जब पवन जी से उनका अफेयर था, इतना मतलब जग जाहिर था, स्टेज प्रोग्राम पे भी अक्षरा सिंह को पत्नी बोलते, भाभी बोलते थे पब्लिक जो है। पवन जी भरे मंच पे वो ऐसे सिंदूर मतलब एक्टिंग करते थे कि बबुआन के धन हो, ये सब होता था। तो अक्षरा जी को वहाँ स्टैंड लेना चाहिए था कि भाई मेरा इतना मान सम्मान गया है और मैं आपके साथ रहूँगी। हाल ही में ज्योति सिंह ने 2-3 दिन पहले एक इंटरव्यू दिया है एक चैनल को। उसमें वो इमोशनल कार्ड खेल रही थी। वो कह रही थी कि पवन सिंह जो है जानबूझ करके मेरे बॉयफ्रेंड का एगो शिगुफा छोड़ दिए हैं कि उसका बॉयफ्रेंड था। और बाद में हमने जब उस पत्रकार से बात किया जिन्होंने इंटरव्यू लिया था, जब उनसे बात हुई हमारी, तो वो बोली कि ज्योति सिंह खुद बुला के हमको इंटरव्यू दी। हालांकि मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन उन्होंने ये बोला कि ज्योति सिंह खुद मुझे बुला करके इंटरव्यू दी। अब बुला के इंटरव्यू दे रहे हैं, पर्सनल बातों को मीडिया में लेके आ रहे हैं, ये कहाँ तक सही गलत? बिल्कुल गलत है। देखिए इनको भी चूल मची है, ज्योति सिंह को ना चूल मची है। अगर अपना रिश्ता इनको निभाना होता, रिश्ता बचाना होता, तो आदमी कहावत गांव में कहते हैं कि 100 बोलता को एक चुप्पा हरा देता है। और यहाँ पवन जी कभी मीडिया पे आके किसी के भी पक्ष से नहीं बोलते हैं, कभी किसी से उनका मैटर उछलता है, आप लोग सारे लोग देखते हो, पवन जी मीडिया पे नहीं आते, कुछ नहीं बोलते हैं। लेकिन अदर जो लोग होते हैं वो उनको चूल मचता, वो तुरंत आ जाते, पवन सिंह ये पवन सिंह हो। और सही डायलॉग है, झमकौला से ना होला, पावर रहीजे शुरू होला और रहीजे ख़त्म होला। तो ज्योति सिंह जो कर रही हैं, अगर ज्योति सिंह जितना पवन जी को बदनाम कर रही हैं, अगर पवन जी इनके खिलाफ कुछ बोले आके तो कैसा लगेगा? तो इनको भी ना खाली वही चूटी काट रही है वायरल होने का कि मुझे लोग जाने कि मैं पावर स्टार पवन सिंह की पत्नी हूँ। भले ही पवन सिंह के नाम का ये कचरा क्यों ना मचा दें, वो मंजूर है, लेकिन फेस चमकना इनका ज़रूरी है। हम अपने पिछले इंटरव्यू में भी चला चुके हैं, कई लोग इस तरह का बयान दिए हैं कि किसी ने कहा कि ज्योति सिंह को पैसा चाहिए, किसी ने कहा कि ज्योति सिंह को टीआरपी चाहिए, और किसी ने ये कहा कि पवन सिंह चूँकि राजनीति में आए हैं, उनको चुनाव लड़ना है 2024 का लोकसभा चुनाव, तो इसलिए जो है उनके विरोधी जो लोग हैं नहीं चाहते हैं कि चुनाव लड़े, इसलिए उन्होंने ज्योति सिंह को खड़ा किया है। आपको क्या लगता है, पैसा, टीआरपी या राजनीति? ज्योति सिंह को सिर्फ पैसा चाहिए
और वो अपने पैसे के लिए ये सब ड्रामा खेल रही हैं, क्योंकि अगर उनको पति चाहिए होता, अपना घर बचाना होता, तो उनका केस कोर्ट में था, उनको सोशल मीडिया पे आने की ज़रूरत नहीं थी। और अगर वो आज सोशल मीडिया पे आई तो ये सोशल मीडिया उनको 2 साल पहले चुनना चाहिए था, जब वो ये बोली कि शादी करके पवन जी मुझे छोड़ के चले गए थे अक्षरा के पास, और मैं फ़ोन करी तो अक्षरा मेरा फ़ोन उठाई। तब आप क्यों नहीं सोशल मीडिया पे आके बोली? तब आप अपने मोबाइल पे, अपने साइड पे जो भी आईडी आप चला रही थी, पेज, इंस्टाग्राम, उस पर आप वीडियो अपलोड क्यों नहीं करी? चलो मीडिया वाला नहीं मिला, आप एक वीडियो बना के छोड़ देती, आप अपने माता पिता से बोलती। तो इससे साफ जाहिर है कि इनको पैसा चाहिए और इनको अपना फेस चमकाना है पवन जी के नाम पे। अच्छा, ज्योति जैसी जो भी महिलाएं हैं जो इस तरह का काम कर रही हैं, जो उनके लिए कोई गाना सुना दीजिए। उनके लिए सर देखिए क्या गाना सुनाऊँ, ऐसी औरतों के लिए मेरे ख्याल से कुछ नहीं है। ये लोग अपना 2-4-10 दिन चिल्लाएंगी, बदनाम करेंगी, फिर अपने घर चली जाएंगी, होना जाना कुछ नहीं है। और पवन जी देखिए वो तो बोलते ही नहीं है, वो अपने काम में बिजी रहते हैं, हमेशा मस्त रहते हैं, कभी मैं तो उनका इंटरव्यू जल्दी नहीं देखती। तो ज्योति जी से देखिए यही रिक्वेस्ट है कि सच में अगर आप सच में अपना घर बचाना चाहती हो, एक पत्नी का फ़र्ज़ निभाना चाहती हो, तो आप कोर्ट के सहारे रहो। कोर्ट जो फैसला करता है वो आप एक्सेप्ट करो। पैसा दे रहा तो पैसा लो, घर बस रहा तो घर बसा लो। और आपके जहाँ तक आपके लिए यही फ़ायदा है कि आप अपना घर बसा लो। किसी भी तरह से आप लोग पवन जी को मनाइए, पवन जी आपको मनाए, आप दोनों लोग एक साथ बैठो। आपके अंदर क्या, उनके अंदर क्या है, एक दूसरे के अंदर जितना भी भरा है कटाक्ष, जहर, वो सब सामने बैठ के निकाल के और अपना घर बसा लो। इसी में आपका फ़ायदा है, बाकी ऐसे चिल्लाने से। पवन सिंह का कोई बढ़िया गाना? पवन जी तो सर आज तक बहुत ही बढ़िया गाना गाए हैं। सबसे अच्छा आपको लगता है? हाँ, मेरे को पवन जी का गाना अच्छा लगता है। और ये मैं पवन जी के लिए बोल रही हूँ क्योंकि वो हमेशा से टॉर्चर जो हो रहे हैं। करी ले शुक्रिया हम वही भगवान के, तोह के बनौले बाटे कौन माटी सान के। करी ले शुक्रिया हम वही भगवान के, तोह के बनौले बाटे कौन माटी सान के। रूप ऐसन बुझाला देखी सूरज ल जाला, जैसे चंदा उगेला दरियाव में, दिल भइल दीवाना तोरा प्यार में। चलिए, मधु मिश्रा को आपने सुना, इन्होंने तमाम बातें जो हैं रखी। इनका एक चैनल भी है, उसके सुन लीजिए क्या कह रही हैं। जी ज़रूर, मेरा भी मधु मिश्रा ऑफिशियल करके मेरा चैनल है, और आप लोग जाइएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अच्छे अच्छे सॉन्ग को सुनिएगा। मधु मिश्रा ऑफिशियल चैनल सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। चलिए, सुना, इन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि ज्योति सिंह को पैसा चाहिए, उनको फेम तो चाहिए ही चाहिए, टीआरपी चाहिए ही चाहिए, लेकिन ज्योति सिंह को पैसा चाहिए। अगर उनको अपनी शादी बचानी होती, पत्नी का धर्म निभाना होता, तो वो मीडिया में नहीं आती, कोर्ट के फैसले का इंतज़ार करती, या कोर्ट में जाकर ये कहती कि मैं पवन सिंह के साथ रहना चाहती हूँ, इसका कोई उपाय कीजिए। मीडिया में आकर के इस तरह की चुलबाजी मचाना अच्छी बात नहीं है। मेरे ख्याल से अगर ज्योति सिंह को पवन जी के साथ रहना होता, उनको अपना घर बचाना होता, तो जो आज वो मीडिया पे आके पवन जी की शिकायत कर रही हैं, वही वो मीडिया पे आके अपने पब्लिक से, अपने चाहने वालों से अगर ये रिक्वेस्ट करती कि, क्योंकि पवन जी को सारे लोग भैया बोलते हैं तो उनको भी भाभी बोलते हैं, अगर ये एक बार वो आंखों में आंसू भर के ये बोलती ना कि आप मेरा घर बसना चाहिए और आप लोग सपोर्ट करिए, आप लोग अपने भाई से, अपने स्टार को, अपने हीरो को समझाइए, तो पूरी पब्लिक एक हो जाती पवन जी का और ज्योति का घर बसाने के लिए। लेकिन यहाँ ज्योति जी उल्टा गेम खेल रही है, पवन जी को बदनाम कर रही हैं, अक्षरा को बदनाम कर रही हैं, और इनको शर्म नहीं आ रही है, एक महिला होके ही एक महिला को बदनाम कर रही हैं। जबकि इनकी बड़ी याराना है अक्षरा सिंह से, कई वीडियो वायरल हुआ इन लोगों का, ऑडियो बातचीत करने का। तो बताइए इनको शर्म नहीं आ रहा? जिस लड़की से ये खुद हुकारी भरवा भरवा के बात कर रही हैं, उसी को बदनाम कर रही हैं। चलिए, इस बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हमें इंतज़ार आपके कमेंट का रहेगा। बाकी देखते रहिए मगही न्यूज़, और हम आपको ऐसे ही वीडियो से, ऐसे ही लोगों से, कलाकारों से रूबरू करवाते रहेंगे, और तमाम तरह के जो मुद्दे हैं उसको उठाते रहेंगे। धन्यवाद।